दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रस। ओके, रस क्या की परिभाषा जानेंगे, रस के अंग, रस के प्रकार, ओके, रस में और आपके जितने भी रस होते हैं उनके उदाहरण भी बताऊंगा और सबसे आसान उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जो आप आसानी से तैयारी कर सकें, ओके, जिससे आपके एग्जाम में जब लिखें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप इसी को वीडियो को देखते ही देखते आपके सभी तैयार कर लेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद और भी कोई आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और बाकी अदर कहीं जगह से आपको क्या है फिर इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट रस का टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। ओके, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रस होता क्या है, रस की परिभाषा। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखते समय पाठक श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। मतलब कुछ भी हम पढ़ते हैं हिंदी में, जब क्या है हम कुछ भी कहानी कविता वगैरह पढ़ते हैं तो हमें एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। तो जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या है रस कहते हैं। ओके, अब रस के अंग देख लेते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है रस के कितने अंग होते हैं, वस्तुनिष्ठ में क्वेश्चन आता है। तो रस के 204 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब ये सब क्या होते हैं इनके बारे में भी हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्थायी भाव हमारा क्या होता है। स्थायी का नाम ही है स्थायी रहना, ऐसा भाव, ऐसी फीलिंग जो हमारी स्थायी रहे, ओके, परमानेंट रहे। वो आपके नाम ही से आप क्या है अर्थ निकालिए, स्थायी भाव, ऐसी हमारी फीलिंग जो हमेशा क्या परमानेंट रहे। ओके, तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। ओके, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करें स्थायी भाव कहलाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं संचारी भाव। संचारी भाव जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। ओके, आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप कोई मोटिवेशन जैसे वीडियो देख लेते हैं, ओके, कि आपको मोटिवेशन आपका कम हो रहा है, आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली है, ओके, मोटिवेशन सॉन्ग सुन लिए है, तो कुछ समय के लिए आप अलग ही जोश आएगा कि अब मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ओके, आप कॉपी किताबें खोलकर बैठ जाएंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर सब मोटिवेशन आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या जो भाव आया है आपके अंदर, जो वीर रस आया है, ओके, जोश आया है, वो कुछ ही समय के लिए आया है। ओके, तो वो आपका कहलाएगा संचारी भाव, मतलब कुछ समय के लिए भाव आकर जो चला जाता है वो आपका संचारी भाव। लेकिन जो भाव स्थायी रूप से हमेशा के लिए निवास करे वो आपका स्थायी भाव। ओके, तो संचारी भाव लिखा हुआ है। स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं। ओके, स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव आते हैं और क्या है पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें क्या है संचारी भाव कहते हैं। ओके, फिर पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अक्सर ये वस्तुनिष्ठ में आता है, अच्छे से आप याद कर जाइएगा। ओके, जो मैं आपको पॉइंट बताते जाऊँ तो आपको संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। ओके, प्रमुख आपको संचारी भाव के कुछ आपको नाम याद रखना है, जैसे अपन निवेश, शंका, गिलानी, हर्ष, आवेग, ये सब आपके क्या है स्थायी भाव इस टाइप के होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम विभाव क्या होता है। तो विभाव दोस्तों हमारा होता है स्थायी भाव को जागृत करने के लिए कारक विभाव कहलाते हैं। मतलब स्थायी भाव जिसके कारण उत्पन्न हुए हैं, ओके, वो आपको कहलाता है विभाव। मान लीजिए मैं अभी क्या है भगत सिंह की पिक्चर देख लेता हूँ, ओके, जो आपकी मूवी बनी वगैरह है, ओके, जिससे इसमें मेरे अंदर जैसे मैं पिक्चर देखूंगा तो मेरे अंदर 20 आ जाएगा। जब देशभक्ति वाली हम पिक्चर देखते हैं तो हमारे अंदर क्या है देशभक्ति जागृत हो जाती है, देश के करने के लिए कुछ प्रेरणा आ जाती है। ओके, मन में। ओके, तो जिसके कारण तो हमें जो हमारे अंदर रस आया वो कौन सा रस आया, बी रस आया। ओके, अब किसके कारण लेकिन जागृत हुआ, मेरे मूवी देखने के कारण। ओके, जो इसमें मूवी होगा वो हमारा क्या है विभाव कहलाएगा। तो स्थायी भाव जागृत करने वाला जो कारक है वो आपका विभाव कहलाता है, जिसके कारण आपके मन में वो रस आया है वो आपका विभाव हो गया। अब विभाव होते हैं वो भी आपके क्या 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन होता है, उद्दीपन होता है। आलंबन मतलब है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आपका आलंबन कहलाता है। जैसे राम के रूप को निहारत जानकी कंगन के नख की परछाई। तो यहाँ जो क्या है जानकी जी हैं वो राम के रूप को निहार कर क्या है उनके अंदर क्या है श्रृंगार रस आ गया है। ओके, तो श्रृंगार रस तो ये क्या है जिसके प्रति, तो यहाँ क्या है जानकी के किसके प्रति हो गया, राम के प्रति। ओके, प्रेम आया है। ओके, तो यहाँ आपका आलम्बन कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा राम जी हो जाएंगे। तो उद्दीपन का स्थायी भाव को बढ़ाने वाला या उद्दीप्त करने वाला भाव होता है, उद्दीपन कहलाता है। ओके, जो स्थायी भाव को बढ़ाते हैं वो आपके उद्दीपन कहलाते हैं। अब आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आश्रय और होता है विषय। तो एक आश्रय मतलब जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो। तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया, राम के रूप को निहारा जानकी कंगन के नख की परछाई। तो जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, यहाँ क्या है सीता जी के मन में क्या है भाव जागृत हो रहा है। ओके, जानकी जी के मन में भाव जागृत हो रहा है, तो आश्रय ये हो जाएंगे। ओके, विषय कौन है, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव जागृत हो। तो जानकी जी के मन में, ओके, जानकी जी के मन में यानी सीता जी के मन में किसके प्रति, राम जी के प्रति। ओके, तो यहाँ राम जी हो जाएंगे आपके विषय और आश्रय कौन हो जाएंगे, सीता जी। इस प्रकार से आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं।
अब आ जाता है चौथा हमारा अनुभाव। अनुभाव है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ओके, जो व्यक्ति है आश्रय है उसकी जो बाहरी चेष्टाएं हैं वो आपकी क्या है, अनुभाव कहलाती हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से पूरा समझ लेते हैं। ओके, थोड़ा भी हमने क्या परिभाषा वगैरह देखी है, लेकिन कैसे क्या पहचानना है उसे भी देख लेते हैं। तो राम के रूप को निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याति सब सुधि भूल गई कर टेक रही बल टारत नाही। तो इसमें हम पूछे स्थाई भाव कौन सा है, तो यहाँ रति है। ओके, श्रृंगार रस में आपका है वो, श्रृंगार रस में क्या हो जाता है आपका रति। ओके, तो रति यहाँ आपका हो जाता है स्थाई भाव। विभाव में, तो विभाव हमने क्या है, आलम्बन होता है, उद्दीपन होता है। आलम्बन क्या है, आलम्बन में भी दो है, आश्रय और विषय। आश्रय में आपको बता चुका हूँ, जानकी जी, जिसके मन में क्या है, भाव जागृत हो, तो जानकी जी के मन में भाव जागृत हो रहा। जिसके प्रति भाव जागृत हो, यानी राम जी के प्रति हो रहा, तो राम जी आपके विषय हो जाएंगे, आलम्बन हो जाते हैं। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन जो और उस स्थायी भाव को बढ़ाएं, तो कंगन के नग की प्रतिबिंब क्या है, और स्थायी भाव को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका उद्दीपन। फिर अनुभाव क्या है, अनुभाव आपका हो जाएगा जो बाहरी चेष्टाएं होती हैं, कर टेकना, पलकना, गिराना, गिरना। संचारी भाव इसमें कौन सा है, तो हर्ष है। ओके, फिर जड़ता भी है, उन्माद भी है, मतलब थोड़ा सा खुशी भी मिलती है। ओके, थोड़ा दुख भी होता है, तो इस प्रकार से तो हरता, जड़ता, उन्माद, ये सब इसमें क्या है, संचारी भाव है। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल समझ लिए। आई होप आपको समझ लिया होगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक रहता है रस में। ओके, बाकी इसके बाद तो फिर आपका बिल्कुल आसान रहने वाला है रस के प्रकार। तो हम देख लेते हैं दोस्तों रस के प्रकार। ओके, रस के अंग हमने समझ लिए, 4 अंग होते हैं। ओके, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, चारों को हमने समझ लिया है। अब हम देख लेते हैं रस के प्रकार। तो रस दोस्तों आपके 10 प्रकार के होते हैं। ओके, 10 प्रकार के आप देख सकते हैं। पहला होता है आपका श्रृंगार रस। ओके, और सबके जो इस साइड लिखे हुए हैं ये रस है, रस के नाम, और इस साइड लिखा हुआ है स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, पेपर में अक्सर क्या है पूछा जाता है कि भयानक रस का स्थायी भाव लिखिए, विवश रस का स्थायी भाव क्या है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, याद रखना है इसको। ओके, रौद्र रस यानी रौद्र का मतलब होता है क्रोध, तो क्रोध होता है। वीर रस का होता है स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का भय, विवश रस का जुगुस्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल रस का वात्सल। ओके, तो ये आपको क्या है अच्छे से याद रखिएगा, रस और रस के स्थायी भाव। अब दोस्तों हम क्या है प्रत्येक रस को समझ लेते हैं। अब देखिए प्रत्येक रस की मैं आपको परिभाषा बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा एकदम आसान वाला। ओके, तो आपको क्या है परिभाषा तो एक ही याद करनी है, और एक ही परिभाषा आप क्या है सभी परिभाषा याद कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले आ जाता है श्रृंगार रस। ओके, तो जो आपको मैं परिभाषा बता रहा हूँ, एक आपको केवल एक अच्छे से परिभाषा याद रख लेनी है। एक परिभाषा याद हो जाती है तो 10 के 10 की परिभाषा आप आसानी से लिख पाएंगे, बस एक शब्द को चेंज करके। तो देख लीजिए परिभाषा है, सा हृदय के हृदय में स्थित रति, ये श्रृंगार रस के अकॉर्डिंग लिखी है। सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। ये हो जाती है आपकी श्रृंगार रस की परिभाषा। ओके, बस अब आपको ये परिभाषा आपने याद कर ली है। अब इसी से आप किसी भी रस की परिभाषा लिख सकते हैं। ओके, बस आपको यहाँ हाईलाइटेड मैंने कर दिया है रति, यहाँ आपको चेंज करते जाना है। यहाँ जिस भी रस का आपकी परिभाषा लिखें उसका आपको स्थायी भाव लिख देना है। सपोज हम उदाहरण के लिए समझते हैं, करुण रस का आपको परिभाषा लिखनी है। सा हृदय के हृदय में स्थित, तो अब करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो सा हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव को जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से सहयोग होता है, वहाँ आपका करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो बस यहाँ चेंज कर देना, तो आपकी रस की परिभाषा बन जाएगी। तो एक याद परिभाषा याद कर लीजिए, 10 की 10 आपकी तैयार हो जाएंगी। चेंज आपको क्या है, स्थायी भाव का नाम बस चेंज कर देना है, रस चेंज कर दिए तो आपका रस आपका चेंज हो जाएगा। अब देख लेते हैं श्रृंगार रस का। ओके, श्रृंगार रस दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस में क्या होता है कि नायक नायिका की आपको पता है, इसमें क्या होता है, संयोग का मतलब ही है मिलना, संयोग मतलब होता है मिलना। तो यहाँ प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था का क्या है, वर्णन होता है संयोग रस में। वियोग में क्या है, बिछोड़ने की बात होती है। तो लिखा हुआ संयोग रस, संयोग श्रृंगार क्या है, हमारा श्रृंगार है आपका। ओके, तो संयोग श्रृंगार हमारा क्या है, जहाँ नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था का को हम क्या है, संयोग श्रृंगार कहते हैं। सबके आपको उदाहरण तैयार कर लेना है। मैं आपको वही उदाहरण बताऊंगा जो मुझे खुद का याद है, और मैंने क्या है सबसे आसान लिए है, जो मुझे सबसे आसान लग रहे थे। तो राम के रूप को निहारत जानकी कंगन के नक की परछाई, याते सबे सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत नाई। ये आपका कौन सा रस है, इसमें आपका श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार रस में भी कौन सा, संयोग रस है। ओके, यहाँ राम और जानकी के थोड़ा सा मिलन की बात हो रही है। ओके, संयोग की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसलिए आपका ये संयोग रस, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग श्रृंगार हो जाएगा, क्या होता है, वियोग मतलब होता है बिछोड़ना। तो जिस रस में क्या आपकी बिछुड़न की बात हो, वो श्रृंगार वियोग श्रृंगार कहलाएगा। तो जहां नायक नायिका के बिछुड़ने का बोध होता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। ओके, उदाहरण ये है आपका, हे खग हे मृग हे मधुकर सैणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बस ये आपका ये पहला एक उदाहरण हो जाता है, ये दूसरा उदाहरण अलग से दिया हुआ, उद्धव मोही ब्रज बृसत नाही। ये 2 मैंने आपको उदाहरण दिए हैं।
पहला वाला बिल्कुल आसान है, तैयार कर लीजिएगा। इस स्थिति में क्या है, जब रावण क्या है सीता जी को ले जाता है, तो राम जी हैं वो क्या है वनों से पूछते हैं कि वनों से पक्षियों से पूछते हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है? तो उसी का है हे खग, खग मतलब पर्ची, हे खग हे मृग मतलब हे हिरण से पूछते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर्ण श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो बिछुड़न की इसमें बात हो रही है, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। एक एक उदाहरण आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है सीधा कि मान लीजिए करुण रस का आया, तो करुण रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए, श्रृंगार रस के संयोग और श्रृंगार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से सबका एक एक उदाहरण आपको तैयार करना है, ज्यादा आपको नहीं याद करना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है श्रृंगार रस। अब देख लेते हैं हम करुण रस। ओके, तो करुण रस परिभाषा तो दोस्तों एक ही रहने वाली है, जिसकी मैंने आपको बता दिया है। बस एक ही जगह आपको उसका जिस भी रस की अपनी परिभाषा लिख रहा है उसका स्थायी भाव चेंज कर देना है। तो सा हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। बिल्कुल आसान है, एक ही परिभाषा आपको, तो परिभाषा तो आपको एक ही बार पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद आपको हर रस के लिए अलग अलग परिभाषा याद नहीं करनी है। अब आपको उदाहरण लेकिन सबके लिए तैयार करना पड़ेगा अलग से। ओके, करुण रस का उदाहरण जो आपको मुझे याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी तो मुकुट बनाता माथ, कल ही हुए हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे ना चुंबक शून्य कबूल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ये हो जाता है। इसमें इस स्थिति में क्या बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा करुण रस है। ओके, इसमें क्या है किसी लड़की की शादी हो रही है। ओके, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ओके, लेकिन क्या है जब बाद में पता चलता है कि उसकी जैसे शादी होने वाली है उसकी क्या है मृत्यु हो चुकी है, इसमें उसका बुरा बोध हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें करुण रस है। ओके, ये वाला मुझे याद है तो आप इसे याद कर सकते हैं। बाकी उदाहरण तो देखिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट से निकाल सकते हैं। जो भी आपको याद हो अपनी तरफ से याद कर लीजिएगा। ओके, पहले से याद हो तो फिर आप जरूर नहीं कि यही याद करें, लेकिन अभी तक याद नहीं किया तो आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं बी रस की। तो परिभाषा तो आपकी क्या रहेगी, साय हृदय के हृदय में स्थित उत्साह, बी रस का स्थायी भाव क्या है उत्साह, उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां वी रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण याद कर लीजिएगा, ये तो आपको उदाहरण याद होगा। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ओके, फिर ये दूसरा उदाहरण भी आप देख लीजिए जो आपको याद है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ये हो जाता बी रस। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप क्या है कई सारे उदाहरण हैं, कोई भी आइकन आपको एक अच्छे से तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं हास्य रस। ओके, हास्य रस में भी परिभाषा वही हो जाएगी, सा हृदय के हृदय में स्थित। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है हास, तो हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देख लीजिए, बिल्कुल आसान उदाहरण है। कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए गंगा, बच्चों को रहने दो घर में होने दो हुड़दंगा। बिल्कुल आसान है। ओके, याद अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट रौद्र रस का देख लेते हैं। रौद्र यानी क्रोध की बात। ओके, तो सा हृदय के हृदय में स्थित क्रोध। अभी रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है क्रोध, क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या रहेगा, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो जो मुझे याद है अच्छे से परफेक्ट मैं आपको वही बता रहा हूँ। ओके, रौद्र रस का ये मुझे याद है, ये बहुत ही आसान मुझे लगा है, मैंने अभी याद कर लिया है। शुरू में तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, सबका एक एक उदाहरण तो आपको अच्छे से तैयार करके रखना ही। ओके, आप अपनी तरफ से भी कोई भी जो आपको उदाहरण पहले से याद हो वो रखिएगा, या फिर अन्य जो आपको आसान मिल जाए उसे भी आप तैयार कर सकते हो। ये हो जाता है आपका रौद्र रस का। आगे देख लेते हैं भयानक रस। ओके, भयानक रस में क्या है, सा हृदय के हृदय में स्थित भयानक रस का स्थायी भाव क्या है भय, भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां भयानक रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है, एक और अजगरी एक और मृगराय, विकट बटोली बीच में परसों मूर्छा खाए। इसका मतलब क्या होगा कि एक और अजगर बैठा हुआ है, एक और क्या है मृगराय मतलब होता है सिंह शेर, एक और शेर है और एक और अजगर है, और बीच में क्या है एक व्यक्ति फंस गया है। जब उसने दोनों देखा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने क्या है वो क्या है मूर्छित होकर गिर पड़ा। ओके, तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है भय रस की, ये क्यों मूर्छा खा के क्यों गिर गया, क्योंकि अंदर क्या है भय आ गया, तो भय रस इसमें दिख रहा है। एक और अजगर एक और मृगराय, विकल बटोरी बीच में परसों मूर्छा खाए। बिल्कुल आसान है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं विभत्स रस। ओके, विभत्स रस में क्या होता है, विभत्स रस का मतलब होता है एकदम ऐसी गंध की घृणा जिससे हमें आ जाए। ओके, तो सा हृदय के हृदय में स्थित जुगुस्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखिएगा, सिर पर बैठी काग, आंखें दोई खात निकारत, खींचई जीवर स्यार, अतीत आनंद और धारत। यानी क्या है,
सिर पर बैठे हो काग, ओके, कोई मृत मृत चीज है, उस पर उसके सिर पर कौवा बैठा है, वो उस मृत शरीर से क्या है उसकी आंखें निकाल रहा है, ओके, और खा रहा है आराम से, और उसकी क्या है जीभ निकाल रहा है, उसको खा रहा है और उस बड़े मजे से खा रहा है, ओके। तो इसमें क्या है एकदम गंदगी बात हो रही है, ओके। तो ये आपका विवश रस में आ जाता है, ओके। आगे देख लेते हैं अद्भुत रस। अद्भुत यानी होता है कि आपका विस्मय, ओके। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। तो सा हृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, वहां अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, ओके। तो अद्भुत का ये आपने भी अच्छे से याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, ओके। ये क्या है? भगवान के लिए कहा गया है कि उनके क्या है, उनके बिना पाँव के वो चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, और बिना उनके हाथ भी नहीं है फिर भी वो काम करते हैं, ओके। और उनके बिना हाथ के भी क्या है बहुत प्रकार के कार्य कर लेते हैं इस प्रकार से। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिधि नाना, ओके। तो ये आपको याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं शांत रस। तो शांत रस में आपका क्या हो जाता है? स्थायी भाव है निर्वेद। सा हृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत यानी शांति वाला। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्यान माही, ओके। इस प्रकार से चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटिन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो इस प्रकार से उदाहरण है, आप कोई भी एक से दो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते वात्सल रस। लास्ट अपना रस है वात्सल रस। तो सा हृदय के हृदय में स्थित वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल। तो वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां वात्सल रस की निष्पत्ति होती है, ओके। तो इसमें इस रस में क्या होता है? माता पुत्र के प्रेम की बात होती है, ओके। तो मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, आ जाऊं है यह छोटी, ओके। इस प्रकार से आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको क्या है सभी आपको रस समझा दिया है, रस के अंग समझा दिए हैं, रस के प्रकार 10 के 10 उनके उदाहरण साथ हमने समझ लिए। तो अपने ये प्रकार से क्या है रस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या है टॉपिक अच्छे समझ में आया कि नहीं आ गया, आगे कौन सा आपको टॉपिक समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।